उलझा हुआ है और समझदार लोग कह रहे हैं पिक्चर अभी बाकी है। चौधरी साहब, आपसे बात शुरू करते हैं। पिछली बार भी आप ही से बात शुरू की थी। सरकार की तरफ से ऐसा माना जा रहा है कि भाई काम पूरा हुआ, अब मामला पहुंच गया अदालत, ना पुलिस ना सरकार, अब अदालत में है, अपने अपने वकील खड़े करो, लड़ो, कल फैसला आ जाए, 20 साल लगे, आप जानो जज जाने, काम खत्म, इधर से चैप्टर क्लोज। आप लोगों की क्या स्थिति है चार्जशीट दाखिल होने के बाद, आपकी और पहलवानों की? देखिए अमिताभ जी, हमारा शुरू दिन से कहना था कि ये मामला पहलवानों का है और इसका नेतृत्व वही करेंगे और जहां भी उनको हमारी जरूरत होगी हम हमेशा उनके साथ खड़े हैं। तो आज भी कल हमने खिलाड़ियों से बात की, जब ये चार्जशीट हुई तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने अपने वकील के थ्रू चार्जशीट की कॉपी मांगी है और वो कल तक आ जाएगी और उसके बाद हम लोग बैठ के निर्णय लेंगे कि आगे की क्या क्या रणनीति होगी। पहली सवाल तो मैंने कल पिछली बार भी आपके चैनल पे कहा था कि हम लोगों ने, देखिए पूरे मामले में जिस तरीके से ढिलाई बरती गई, अभी मैं सुन रहा था, एक तो आप कह रहे थे कि ये मामले में पूरा बृजभूषण को मतलब छूट मिल गई है, लेकिन देखिए आरोपी तो वो सिद्ध हुए ना, धाराएं तो उनके ऊपर लगी और जो प्रमुख धारा थी पॉस्को की, उसमें हमारी शुरू दिन से ही मांग थी कि जितना समय उनको दिया जाएगा वो जांच को प्रभावित करेंगे और जांच प्रभावित हुई भी। किस तरीके से नाबालिग के पिता ने बयान दिया कि किस तरीके से उनके ऊपर दबाव बनाया गया, कितने प्रेशर में वो जी रहे थे, तो ये सब चीजों का डर था और वही हुआ। अब आगे की रणनीति हम लोग कल तक जो है बैठ के फिर आगे की रणनीति बनाएंगे और आप लोगों को भी बताएंगे। ठीक है चौधरी साहब, देखो क्या हुआ, बृजभूषण वाली बात मैं नहीं दोहरा रहा, जो बृजभूषण कहती, मैं आपसे करूं जो क्या हुआ कैसे हुआ छोड़ दीजिए, अब हो गया, अब अदालत की चौखट के अंदर चला गया केस। अब ना खाप पंचायत के बस में कुछ, ना पहलवान के बस में, ना गैर पहलवान के बस में, ना सरकार भाजपा ना कांग्रेस, क्या अब तो वकील साहब और जज साहब, ठीक, अब काम ही खत्म हो गया। नहीं, अब मैं एक रास्ता देता हूं, फिर मैं वरुण के पास आऊंगा। एक रास्ते की बात, एक कायदे की बात बताता हूं, बाद में ना कहना कि अग्निहोत्री जी ने बताया नहीं। चौधरी साहब, जिन जिन लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें ज्यादा समय दिया गया बृजभूषण को और कुछ मैनिपुलेशन हुआ, कोई षड्यंत्र के तहत बृजभूषण को बचा लिया गया, इंक्लूडिंग कांग्रेस, उन सब लोगों से मेरा आग्रह होगा कोर्ट में अपना वकील भेजिए, ठीक, बड़े वकील भेजिए, कुछ जेब से खर्चा करिए, क्या वो जाके अदालत को समझाएं। अदालत के पास ताकत है चौधरी साहब, अदालत के पास ताकत है कि वो कैंसिलेशन की सिफारिश वाली रिपोर्ट को फेंक सकती है और कह सकती है नो, दोबारा जांच करो, ठीक, लेकिन इसके लिए जाना अदालत पड़ेगा, ट्विटर पर नहीं होगा। क्या मान लो ट्विटर पर 100-200 ट्वीट ठोक भी दो, खड़का भी दो, तो उससे बात नहीं बनेगी, एएनआई पर बाइट से भी बात नहीं बनेगी। चौधरी साहब, जाना अदालत पड़ेगा, समझाना जज साहब को पड़ेगा, ठीक, और किसी के समझने से कोई लाभ नहीं। वरुण गुर्जर साहब, आपके हिसाब से अब क्या स्थिति बनेगी? अब सड़क की लड़ाई खत्म हो जाएगी और शांतिपूर्वक, जैसे भारत में तमाम मुकदमे चलते हैं, तारीख पड़ती है, इजलास में दोनों तरफ के वकील पेश होते हैं, अपना अपना केस लड़ते हैं, न्यायपालिका को जो उचित लगता है वैसा फैसला आता है, या अभी आपको लगता है कि नहीं अभी सड़क पर लड़ाई बाकी है? बिल्कुल, जैसा पहलवानों का भी पहले भी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इन्होंने इससे पहले भी जो जांच हुई थी उनकी भी इन्होंने इंतजार नहीं किया और ये जाकर धरने पर बैठ गए थे। उसके बाद भी अब ये पुलिस ने अपनी चार्जशीट सबमिट कर दी है, तो मुझे जहां तक लगता है कि पहलवान शायद अभी कोई नया स्टेप उठाएंगे। अभी चुप है तो पता नहीं, ये मत समझो कि ये मामला अभी खत्म हो गया है, तो लोग शायद इसमें कोई रणनीति बना रहे हैं या कुछ करने का विचार शायद कर रहे हैं सभी के साथ मिलकर। पर मेरे हिसाब से अभी उनको कोर्ट का इंतजार करना चाहिए और जो कोर्ट अपना फैसला सुनाए उस पर उनको यकीन करना चाहिए।
अच्छा कोर्ट वाले 5 साल लगाए तो 5 साल तक तो चुनाव निपट जाएगा 24 का, फिर साल भर बाद चुनाव है भैया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में अरे कितना भी फास्ट ट्रैक कर लो चुनाव निकल जाएगा, तब क्या फायदा फिर। तो अब मैं मसला चुनाव का भी होता है वरुण जी, राजनीतिक दल तो भाई किसी का विरोध समर्थन तभी करते हैं जब चुनाव सामने हो। नहीं तो इसमें हाँ, ये ठीक है, आएंगे आपके पास। डॉक्टर सुधा मिश्रा, सुधा जी, अब जो स्थिति बनी वो अदालत के क्षेत्राधिकार में चला गया मसला, ठीक। इसको वन लाइनर में कहें तो चौराहे से उठकर, सड़क के संघर्ष से उठकर अदालत के चौखट के भीतर दाखिल हो गया मसला। अब राजनीतिक दलों की इसमें क्या भूमिका देखती है आप, खासतौर पर कांग्रेस की? अनुराग जी, इस देश की विडंबना यही है जी कि हम हर मुद्दे को नहीं बोलेंगे तो राजनीति नहीं की जा रही है, और अगर सही बात को बोली जाए तो उसको राजनीति को बोल के, बातों के तूल दे के उस मुद्दे की गहराई को हम खत्म करने की कोशिश करते हैं। और शायद देश में कम से कम ये तो नहीं होना चाहिए, खास करके कुछ मुद्दों पे। सबको मालूम था कि जो 15 का दिन दिया गया है और जो FIR दर्ज भी किए गए थे, अमिताभ जी, आप इतने सीनियर हैं, आपने देखा हुआ है कि FIR पुलिस ने नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद पुलिस ने वो FIR दर्ज किया था, उनके कहने के बाद। तो पुलिस का जो 1000 पन्ने की जो चार्जशीट आई है उस पर विश्वास आप कैसे कर सकते हैं अमिताभ जी? जो FIR का दर्ज करने को तैयार नहीं था, अब वो जो बता रहे हैं लोगों को, और उसमें जो कैंसिलेशन की बात की जा रही है, इतना वक्त देने के बाद, और जिसके खिलाफ आप भी जानते हैं कि जो धारा लगाई गई थी उसमें स्त्री सम्मान को ध्यान में रखते हुए संविधान में जब 2013 में जो घटना हुई तो उसके बाद जो चेंजेस किए गए थे उसमें यही था कि इस तरह की घटनाओं के संज्ञान में आने के बाद गिरफ्तारी या वो व्यक्ति अगर वो पहुंच वाला है, उसमें बकायदा लिखा हुआ था अमिताभ जी कि अगर उसके वो प्रेशर डाल सकता है, उसका प्रभाव इतना ज्यादा है, अर्थ में मजबूत है, पैसे से मजबूत है, सामाजिक रूप से मजबूत है, जैसे भी है, अगर वो व्यक्ति बाहर है तो वो दबाव बना सकता है। 15 तारीख बार बार जो कही जा रही थी ना, वो कहीं कहीं अपने उत्तर को दे रही थी। ये मालूम था सबको कि कुछ ऐसा किया जाएगा जिससे पहलवानों के लगाए गए आरोप, मैं हर बार कहती हूँ कि अगर कोई आरोप लगाए गए, ठीक है सुधा जी, अभी रुकना होगा, देश की बेटियों ने कहा है, ठीक, अभी रुकना होगा। ये बात प्रमोद तिवारी ने भी उठाई और सुप्रिया सिन्नेत्र ने भी उठाई और सुधा जी भी उठा रही 15 तारीख। इस पर मैं एक टिप्पणी जरूर करूंगा। पुलिस अदालत नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। पुलिस राज्य के अधीन होती है, अधीन शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, अंडर, ठीक। एक चीज ये ध्यान रखिए। दूसरी बात, पहलवान सरकार के पास गए थे और जाने से पहले भी लगातार इस मांग को कर रहे थे कि जल्दी जल्दी चार्जशीट दाखिल करो, जल्दी जल्दी चार्जशीट दाखिल करो, जल्दी जल्दी चार्जशीट दाखिल करो, ठीक। हम कह रहे इसमें कौन सी अनैतिक बात होगी? अगर केंद्र सरकार के अधीन दिल्ली की पुलिस है, संवैधानिक तौर पर अधीन है, प्रमोद तिवारी का अधीन थोड़ी ना दिल्ली की पुलिस। सरकार पूछ लेगी कि भाई इस केस की स्थिति क्या है, इसमें तत्काल चार्जशीट फाइल करो, क्या समस्या क्या है इसमें? क्या पर संविधान का उल्लंघन हो गया? इसीलिए समस्या है। तर्कपूर्ण बात नहीं करोगे तो बात टिकेगी नहीं। चौधरी साहब बैठे क्या सब लोग मिलकर इन्हें कह रहे थे कि चार्जशीट जल्दी फाइल करो? अच्छा मान लो 15 को 16 फाइल कर देते तो ठीक हो जाता, क्या फर्क पड़ जाता? तो पवित्र पाठ चार्जशीट होती, 15 को दाखिल किया तो पवित्र है। इसी बात इन बातों को मतलब नहीं। और दूसरी बात, मैं बरखा के पास चलूं, एक बात और कहूं भाई, अच्छा लगे और या ना लगे, हम भी पार्टी होते इस केस में, मान लीजिए, तब भी अच्छा लगता चाहे बुरा लगता, चौधरी साहब, चार्जशीट तो पुलिस ही फाइल करेगी। ऐसा तो कभी हुआ ना कि व्यक्ति चार्जशीट फाइल कर दे, क्या? नहीं ना, चार्जशीट तो पुलिस ही फाइल करती थी, कांग्रेस के समय में भी, जनता दल के समय में भी, लोकदल के समय में भी, और आज भी। कभी आपने सुना कि गुड्डू ने, पप्पू ने चार्जशीट फाइल कर दी? नहीं ना, चार्जशीट तो पुलिस ही फाइल करेगी। नहीं, अभी नहीं, अभी सिर्फ समझिए बात को। फिर बरखा त्रेहन
कोर्ट के पास अभी तो तब भी कहने को कुछ लफ्ज हैं कि भाई पुलिस ने दबाव में आकर ब्रजभूषण को राहत दे दी, वो कैंसिलेशन की अर्जी लगा के। ठीक, पुलिस ने केवल अर्जी लगाई है, आर्डर तो पुलिस कर नहीं सकती, कोई आर्डर तो जज साहब करेंगे। और मान लीजिए जज ने उसको स्वीकार कर लिया, तो फिर क्या जज को कटघरे में खड़ा करेंगे हम लोग? तब वो फैसला पुलिस का नहीं होगा, तब वो फैसला जज का होगा। और जज के पास ये ताकत है, वो चाहे तो उस 550 पन्ने की कैंसिलेशन रिक्वेस्ट को टर्न डाउन कर सकते हैं और कह सकते हैं जाइए रीओपन करिए केस। और अगर ऐसा कहते हैं तो मैं मान लूंगा सुधा जी की बात कि दिल्ली पुलिस दबाव में थी क्या। और अगर ऐसा नहीं किया और जज ने कहा ओके एक्सेप्टेड, तो मैं मान लूंगा ये आरोप झूठ था। बरकत रेन जी। अमिताभ जी, मजाक नहीं है। दिल्ली पुलिस ने इतनी लंबी इन्वेस्टिगेशन करी है, और सबसे बड़ी बात जो यहाँ बार बार मैं बहुत बार इस चैनल पे बैठ करके बताई है कि जो माइनर लड़की थी जिसने पॉक्सो का केस डाला था, पॉक्सो का केस वापस लिया गया। उनके पिताजी सामने आकर के बोले हैं कि यह फर्जी केस डाला गया था। और जब ये बातें, ये बयान सबने सुने हैं, उसके बाद अगर चार्जशीट में से पॉक्सो की धारा निकाल दी गई और सिर्फ आउटरेजिंग वुमेन्स मॉडेस्टी और स्टॉकिंग जैसे केसेस बाकी रह गए हैं, तो कानून से चलता है देश, संविधान से चलता है। मैं अभी आप बोल रहे थे ट्विटर पे बैठ के नहीं होगा, बिल्कुल जी, ना ही जंतर मंतर पे जाकर बैठने से, मीडिया बाइट देने से कुछ होगा, और ना ही ट्विटर पे ट्वीट करने से कुछ होगा, ना ही सुप्रिया शिट्टे के कहने से, ना ही सुधा जी के, ना ही मेरे कहने से, ना ही आपके कहने से, ना ही चौधरी जी के कहने से कुछ होगा। जो हमारी देश की अदालतें कहेंगी होगा तो वही। अब आप लोग चैलेंज करिए, जाइए आप लोग भी प्रेशर बिल्ड करिए, देखते हैं। और क्या ये सियासी मोड़ तो ले ही चुका है, पूरे पे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिकरण हो रहा है। अगर इस मुद्दे का राजनीतिकरण ना हुआ होता तो ये कब का खत्म हो गया होता। था क्या? कुछ भी नहीं था। एविडेंस दो, गिरफ्तारी कर लेते, अगर एविडेंस नहीं है तो नहीं होगी गिरफ्तारी। अब इनका दुख क्या है कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या था कि एक ईगो बना लिया इन लोगों ने कि ब्रिजभूषण को तो गिरफ्तार करना ही करना है, जबकि देश जो है ऐसे नहीं है कि किसी पप्पू ने कह दिया या किसी ने भी कह दिया उसको गिरफ्तार कर लेंगे। नहीं, कोर्ट जो है अपना टाइम लेगी, इन्वेस्टिगेशन पुलिस को करनी है। पुलिस किसके दबाव में आ गई ये कहना तो बहुत आसान है। अरे पुलिस को अपना काम करने दीजिए। अगर आप ऐसे ही हर बात में बोलते रहे कि पुलिस के ऊपर शक कर लो, किसके ऊपर? कभी अनुराग ठाकुर के, कभी पुलिस के ऊपर, कभी अमिताभ अग्निहोत्री जी सही से नहीं बता रहे हैं बातें, कभी बरखा जी गल गुमराह कर रही, कभी कुछ कभी कुछ। अरे ऐसे गुमराह नहीं कोई कर सकता। एक नियम है और कानून है, उसके मुताबिक ही चलना है। ठीक, कोई सेकंड थॉट नहीं है। वरुण जी एक बात बताइए, हम कह रहे कि एक क्षण के लिए अपन मान लें कि पुलिस वालों ने गड़बड़ की होगी, ठीक, मान लेते, ठीक। अब तो पुलिस के हाथ से भी गेंद गई बाहर, क्या? अब दिल्ली पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में कुछ फैसला नहीं होना, क्या जी? अब तो जो कुछ होना है राउज एवेन्यू कोर्ट, क्या राउज एवेन्यू वही होना है, ठीक। पुलिस की बखिया वहां उधेड़ो नहीं भाई। जिन लोगों को ये लग रहा है कि पुलिस ने गड़बड़ घोटाला किया, उन लोगों को पुलिस की बखिया वहां उधेड़ने का टाइम मिलेगा बहस के दौरान कि नहीं? बिल्कुल उनको टाइम मिलेगा। जाके अगर किसी को अपनी कोई समस्या या इन्वेस्टिगेशन पे कोई सवाल उठाना तो जज साहब के सामने उठा सकते हैं, तो जज साहब अपने विवेक से वो फैसला देंगे, तो उसको मानना चाहिए। और इन सारी चीजों से हटके मैं जी हेलो जी 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 मैं कह रहा हूँ सोलंकी जी से मैं एक मतलब जो हमारी खापों का सम्मान है और ये सारी चीज हमारी समझेंगे कि पहलवानों को ये समझाने का भी काम करेंगे। कोर्ट अपना डिसीजन देगा, लेकिन आप भी उनको समझाओ कि अभी उनका भविष्य कुछ बचा हुआ है, तो जाके पहलवानी करें। ये सारी चीजें बहुत हो चुकी हैं आपके फेवर में, जो चीजें हैं सरकार आपके साथ है हमेशा और आप लोग भी साथ हैं, तो आप मेहनत करिए और देश के लिए मेडल जीतती है।